बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं ल्यूकीमियाज़ को। मैं आपको पहले ही डिफरेंस बता चुका हूँ व्हाट इज़ मेंट बाय ल्यूकीमिया और लिम्फोमा। ठीक है, दोनों ही वाइट ब्लड सेल्स के ही नियोप्लाज्म हैं, लेकिन वो नियोप्लाज्म जिनके अंदर बोन इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम हो। ठीक है, बोन इन्वॉल्वमेंट और साथ में ही स्पिलेज हो इनटू द ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर भी वो प्रेजेंट हो, उनको हम कहते हैं ल्यूकीमियाज। ठीक है, लिम्फोमाज जो होते हैं दे आर बेसिकली दोज नियोप्लाज्म दे फॉर्म जो कि डिस्क्रीट मैसेज बनाते हैं लिम्फ नोड्स के अंदर, और इसके अलावा एक्स्ट्रा नोडल जो साइट्स होती हैं वहाँ पे भी डिपॉजिट होती हैं। ठीक है, जैसे स्प्रीन, लिवर वगैरह वगैरह। ओके, सो हम अब ल्यूकीमिया स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें वाइट ब्लड सेल्स को। ठीक है, आपको पता है वाइट ब्लड सेल्स का नॉर्मल काउंट कितना होता है? 4000 से 11,000 पर माइक्रोलीटर। ठीक है, उसके अलावा टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज कौन कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स कौन कौन से होते हैं? हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं, यूसिनोफिल्स होते हैं और बेसोफिल्स होते हैं। और ए ग्रैनुलोसाइट्स कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, अब आपको पता है कि हम लोग जब फिजियोलॉजी में पढ़ते थे कि हमारे पास क्या होता है? मल्टीपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं बेसिकली वो कह लें कि जर्म सेल हैं, ये जिनसे ओरिजिनेट होना है, स्टेम सेल हैं जिनसे सारे सेल्स ने बनना है, ब्लड सेल्स ने बनना है। तो दो तरह की लीनिएज होती है। ठीक है, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, दो उसकी लीनिएज चलती हैं। एक होती है माइलॉइड लीनिएज और दूसरी होती है लिम्फॉइड। यह बात आपको बहुत क्लियर करनी है अपने दिमाग में। ठीक है, माइलॉइड लीनिएज से हमारे पास क्या क्या चीज़ें बनती हैं? सारी चीज़ें बनती हैं एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बेसिकली किससे बनते हैं? लिम्फोसाइट्स हमारे पास लिम्फॉइड प्रीजेनिटर से बनते हैं। ठीक है, माइलॉइड प्रीजेनिटर से क्या बनते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स जो आगे जाके क्या बनाते हैं, मतलब वही मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्ट क्या बनाते हैं? एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज। ठीक है, और माइलोब्लास्ट बनते हैं। माइलोब्लास्ट आगे बेजोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मतलब यूसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स ब्लड में जाके मेच्योर होकर मैक्रोफेजेस बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्या कि मल्टीपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो होता है वो बेसिकली दो लीनिए चलाता है, वो या माइलोब्लास्ट बनाता है या फिर वो लिम्फोब्लास्ट बनाता है। ठीक है, अच्छा, माइलोब्लास्ट से वो क्या क्या चीज़ बना सकता है आगे? माइलोब्लास्ट से वो मेगा कैरियोसाइट्स बना सकता है, एरिथ्रोब्लास्ट बना के मतलब आगे आरबीसीज बना सकता है। ठीक है, और माइलोब्लास्ट से वो क्या बना सकता है? वाइट ब्लड सेल्स एक्सेप्ट लिम्फोब्लास्ट। ठीक है, माइलोब्लास्ट से वो क्या क्या बना सकता है? यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और उसके अलावा मोनोसाइट्स। ठीक है, और लिम्फोब्लास्ट आगे जाके क्या बनाते हैं? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोब्लास्ट क्या बनाते हैं? लिम्फोसाइट्स। अब ये आगे बी सेल होते हैं और टी सेल होते हैं, इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये सारी बातें होंगी। सही है, तो ये क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये मैं आपको अब कंफ्यूज करने के लिए नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से सेल किस किस प्रीजेनिटर से गुजरते हैं एंड देन दे गो इनटू जो मेच्योर फॉर्म होती है। तो आप सिंपल ये देख लें कि माइलॉइड प्रीजेनिटर सेल्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट प्रोजेनिटर सेल्स, वो आगे मेगा कैरियोसाइट्स और मतलब एरिथ्रॉइड लीनिएज से और मेगा कैरियोसाइट से वो प्लेटलेट्स बनाते हैं, एरिथ्रॉइड से आरबीसीज बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा माइलोब्लास्ट जो होते हैं वो आगे जाके बेजोफिल, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, ये सारा कुछ बनाते हैं। जबकि लिम्फॉइड प्रीजेनिटर सेल जो होते हैं वो लिम्फोब्लास्ट बनाते हैं, और लिम्फोब्लास्ट आगे क्या बनाते हैं? बी एन सी टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब डब्ल्यूबीसीज के नियोप्लाज्म्स की बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ल्यूकीमियाज, दूसरे होते हैं लिम्फोमाज। ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया क्या होता है। अब लिम्फोमाज हम पढ़ चुके हैं, हॉजकिन लिम्फोमा होता है या नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है। हॉजकिन लिम्फोमा वो जिनके अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जिनके अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इनकी फर्दर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली। हॉजकिन लिम्फोमा क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल होता है। क्लासिकल आगे फर्दर चार तरह का होता है: नोडुलर सेक्लेरोसिस, मिक्स सेलुलैरिटी, लिम्फोसिटिक रिच, लिम्फोसिटिक डिप्लीटेड। नॉन क्लासिकल आगे एक ही होता है हमारे पास, लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट, नोड्यूलर लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट, नॉन क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो थे वो हमारे पास आगे किस तरह के थे? साइज़ की बेस पे हमने डिवाइड किए थे, स्मॉल, इंटरमीडिएट और लार्ज। ठीक है, स्मॉल में हमने कहा था कि मेंटल होते हैं, उसके अलावा फॉलिकुलर होते हैं और मार्जिनल होते हैं। इंटरमीडिएट में बर्किट लिम्फोमा मैंने आपको बताया था, और जो लार्ज था उसमें मैंने आपको डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा बताया था। ठीक है, आप वीडियो ज़रूर देख लें, उसके अंदर ट्रांसलोकेशंस हैं वो भी आप देख लीजिएगा। ओके, ये तो रिवीजन थी। अब आते हैं ल्यूकीमियाज़ के ऊपर। ल्यूकीमियाज़ मैंने आपको बताया
या लिम्फॉइड प्रीजेनिटर सेल्स होंगे या माइलॉइड प्रीजेनिटर सेल्स होते हैं WBCs के, इनके जब नियोप्लाज्म होंगे तो ऑब्वियसली लिम्फॉइड से क्या बनेंगे, लिम्फॉइड ल्यूकीमियाज, और माइलॉइड से क्या बनेंगे, माइलॉइड ल्यूकीमिया। सिंपल। अब ये या एक्यूट हो सकते हैं या क्रोनिक हो सकते हैं, ठीक है। सो एक्यूट लिम्फोब्लास्ट, एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमियाज हो सकते हैं, ये क्रोनिक हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमियाज हो सकते हैं या एक्यूट क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमियाज हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये हो गया एक्यूट एंड क्रोनिक। अब एक्यूट और क्रोनिक में कैसे डिफरेंस करें, ठीक है। सिंपल देखें ना, हमारे पास ल्यूकीमियाज हो सकते हैं या एक्यूट या क्रोनिक, ठीक है, यही बात है। अब एक्यूट दो तरह के हो सकते हैं, लिम्फॉइड प्रीजेनिटर सेल वाले या फिर माइलॉइड प्रीजेनिटर सेल वाले, ठीक है। तो AML या ALL हो सकते हैं। इसी तरह क्रोनिक जो होते हैं वो AML या CML या CLL हो सकते हैं, यही है ना बात, ठीक है। सो इन सब को मैं आपको डिफरेंस करना बताता हूँ, बहुत आसान है, डोंट वरी। अच्छा, एक्यूट ल्यूकीमियाज, एक्यूट कब कहेंगे। अब ये दो वर्ड्स यूज़ हुए, एक्यूट और क्रोनिक। आपने देखना है एक्यूट तब कहेंगे जब हमारे पास 20% से ज़्यादा, हमने बायोप्सी ली, बोन मैरो के अंदर 20% से ज़्यादा ब्लास्ट प्रेजेंट हो, ठीक है। ब्लास्ट से मुराद क्या है, इमेच्योर सेल्स, ठीक है। ये ब्लास्ट ही थे ना सारे, ये सारे क्या हैं, माइलोब्लास्ट थे, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्ट थे, ये मेगाकैरियोब्लास्ट थे। तो ब्लास्ट कहते हैं जब 20% से ज़्यादा हमारे पास ब्लास्ट इन द बोन मैरो प्रेजेंट होंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्यूट। अब एक्यूट क्या लिम्फोब्लास्ट वाला है या माइलोब्लास्ट वाला है, ये हमें देखना है ना। मतलब एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकीमिया है या एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, आगे यही डिफरेंस देखना है ना हमने। एक्यूट हमने सेट कर लिया, एक्यूट के अंदर क्या होगा, कट ऑफ 20% से ज़्यादा ब्लास्ट होंगे। अब हमने देखना है कि एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकीमिया है या एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, यही बात देखनी है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हम माइलॉइड और लिम्फॉइड के दरमियान डिफरेंस करते हैं कि हमारे पास क्या माइलोब्लास्ट प्रेजेंट हैं या फिर लिम्फोब्लास्ट प्रेजेंट है। अब ये 20% ब्लास्ट तो हैं, इनमें से प्रीडोमिनेंट कौन से हैं। अगर माइलॉइड वाले ब्लास्ट प्रेजेंट है, माइलोब्लास्ट ज़्यादा हैं, तो वो माइलॉइड ल्यूकीमिया होगा। अगर लिम्फोब्लास्ट ज़्यादा होंगे तो वो लिम्फॉइड होगा। सिंपल बात है ना, ठीक है। अब क्लिनिकली हम इसे कैसे डिफरेंस करते हैं और क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखनी है, जब भी ये ब्लास्ट जो होंगे ना, ये 20% से ज़्यादा होते हैं, तो ये 20% पे रुकते नहीं हैं, ये मज़ीद प्रोलिफरेट करते रहते हैं। तो बोन मैरो के अंदर आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और जब ये बहुत ज़्यादा होंगे तो बाकी जो नॉर्मल हेमाटोपोइसिस हो रही होती है, RBC की, प्लेटलेट्स की, वो सारी क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। क्योंकि बोन मैरो में तो वो सारे बन रहे थे ना, तो ये सारे न्यूट्रिशन सारा कुछ ये ले रहे हैं, तो क्या होगा, एरिथ्रोपोइसिस सारी ख़राब हो जाएगी, RBCs भी कम हो जाएंगे, ठीक है। और WBCs तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये बन तो रहे हैं ब्लास्ट, लेकिन इमेच्योर हैं, बन रहे हैं, ठीक है। तो हाइपर सेलुलैरिटी होगी, ठीक है, हाइपर सेलुलैरिटी होगी, ठीक है। जो हमारे पास इमेच्योर ब्लास्ट हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, RBCs कम हो जाएंगे, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी, ठीक है। तो प्लेटलेट्स कम होंगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं पेशेंट को। RBC कम होंगे तो क्या होगा, अनीमिया होगा। तो अनीमिया, फटीग, ब्लीडिंग, ये एक कॉमन मतलब सिम्टम्स हैं, इसकी बेस पे आप डायग्नोज नहीं करेंगे, ठीक है, ये कॉमन बातें हैं। अच्छा, अब आते हैं एक्यूट ल्यूकीमियाज के ऊपर, जो अब हम मेन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारी बातें जनरल थी। अब एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकीमिया है या एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, यही दो बातें हैं ना। तो माइलॉइड और लिम्फॉइड को एक तो हमने देख लिया कि माइलोब्लास्ट हैं या लिम्फोब्लास्ट हैं, एक ये, ठीक है। उसके अलावा हम एक स्टेन करते हैं स्पेशली, ठीक है। अगर तो TDT पॉजिटिव है, ठीक है, TDT क्या होता है, DNA पॉलीमरेज का एक DNA पॉलीमरेज है, ठीक है, एक एंजाइम है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो क्या होगा, वो सेल क्या होंगे, लिम्फॉइड होंगे, लिम्फोब्लास्ट होंगे, ठीक है, वो लिम्फोब्लास्ट होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि ये ल्यूकीमिया कौन सा है, एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकीमिया है। और अगर वो माइलोपेरोक्सीडेज को पॉजिटिव देते हैं या सूडान ब्लैक को, एक और स्टेन होता है सूडान ब्लैक, उसको पॉजिटिव देते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। क्योंकि ये जो पॉजिटिव देते हैं माइलोपेरोक्सीडेज या सूडान ब्लैक, तो ये कौन से होते हैं, माइलोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगी, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगी बात, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिटेल से एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकीमियाज को। एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकीमियाज कैसे हमने माइलॉइड से डिफरेंट किए, ब्लास्ट 20% थे, यस, कौन से थे, हमने स्टेन किया, TDT पॉजिटिव आ गया, ठीक है, ओके। तो हमें पता चल गया कि क्या हो गया, ये लिम्फॉइड है, ठीक है, लिम्फोब्लास्ट है। तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकीमिया है। अब एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकीमिया, अब लिम्फोब्लास्ट जो थे, मैंने आपको बताया था, लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स दो तरह के लिम्फॉइड टिश्यू बना सकते हैं ना, T and B, ठीक है। तो क्या ये एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकीमिया है,
कौन से वाला, बी सेल का है या टी सेल का है। अब हमें ये भी तो डिफरेंस करना है ना कि क्या टी सेल का है या बी सेल का है, सही है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, सरफेस मार्कर्स लेंगे, ठीक है। सरफेस मार्कर इम्यूनोफिनोटाइपिंग करते हैं हम लोग, और सरफेस मार्कर्स देखते हैं कि उन सेल्स के ऊपर क्या चीज़ है, ठीक है। अगर तो उनका आईडी कार्ड कह रहा हो कि वो CD10, CD19 और CD20 जो कि बी सेल के मार्कर हैं, जो बी सेल की आइडेंटिटी है, ठीक है, उनका आईडी कार्ड अगर कह रहा है कि CD10, CD19, CD20, मैं आईडी कार्ड वैसे एग्जांपल के लिए हूँ, ये क्लास डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। CD10, 19 और 20 है तो ये क्या होगा, बी सेल, ठीक है। और अगर उसके ऊपर CD2 से लेकर 5, ठीक है, CD2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी है, जनरली 3, 7 और 9 होते हैं, ठीक है। ये अगर कॉमन हो तो ये हम कहते हैं कि ये टी सेल है, सही है। समझ आ गई बात, आई होप सो, यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि BLL है या TALL है। ओके, तो सबसे पहले हमने TD किया, ये TDT पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये लिम्फोब्लास्ट है, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि ये एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकीमिया है। एक बात फिर हमने कहा कि कौन से वाला है, बी वाला है या टी वाला है, तो उसके लिए हमने सरफेस मार्किंग की। अगर तो CD10, 19 और 20 तो हमने कहा ये आईडी कार्ड तो बी सेल की है, ठीक है। और अगर CD2 से लेकर 8 तक कोई भी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमने कहा ये तो टी सेल्स की आईडी है, तो ये क्या होगा, TALL होगा, ठीक है। समझ आ गई बात, यहाँ तक होप सो क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आपने ना पैथोजेनेसिस में दो चीज़ें याद रखनी है। अब क्योंकि हमारे पास क्या है, BALL है और TALL है। BALL के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, म्यूटेशंस मोर कॉमन होती है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 12 to 21 जीन, एक ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और लेस कॉमन होती है 9 to 22 जीन। वैसे ये सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ पे होगी, ये CML में ज़्यादा कॉमन होती है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। 9 to 1 इसको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ 25% ऑफ BALL के अंदर होती है। तो ये आपने MCQs में ये टिक नहीं करना, जब भी अगर 922 की ट्रांसक्रिप्शन पूछी जाए तो वो CML का है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे होती है तो मैं आपको बता रहा हूँ। और TALL की कैसे होती है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है नॉच 1 जीन के अंदर, ये भी आपको याद रखना है, ये MCQs है, ठीक है। अब आपने ब्लड स्मीयर किया, ठीक है, माइक्रोस्कोपी पे आप देख रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, हाइपर सेलुलरिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा सेल्स मिलेंगे, लेकिन कौन से मिलेंगे, लिम्फोब्लास्ट मिलेंगे। देखें इनका न्यूक्लियस कितना बड़ा है और साइटोप्लाज्म कितना कम है इनका, ठीक है। तो ब्लास्ट मिलेंगे आपको, हाइपर सेलुलरिटी तो होगी ही होगी। WBCs जो नॉर्मल वाले होंगे वो कम हो जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि नॉर्मल वाले कम है ना, अब नॉर्मल ज़्यादा हो गए हैं। RBCs भी कम हो जाएंगे, प्लेटलेट्स भी कम हो जाएंगे, ये सारा कुछ हो जाएगा। फिर आप इम्यूनोफिनोटाइपिंग करेंगे, ठीक है, तो आपको वो जो मैंने सरफेस मार्कर बता दिए वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी। थैंक यू।